नमस्कार, आप देख रहे हैं जनादेश एक्सप्रेस लाइव। आइए दिखाते हैं एक खास रिपोर्ट। कांग्रेस में हो रही गतिविधियों को देखकर अब तो सवाल यह उठता है कि कांग्रेस जिंदा भी रहेगी या नहीं। डर लगता है कि 1885 में इस पार्टी का सृजन विदेश में जन्मे M.O. ह्यूमन ने किया था और क्या इसका विसर्जन भी विदेश की जन्मी सोनिया गांधी के हाथों ही होगा। यदि ऐसा होता है तो यह भारतीय लोकतंत्र के लिए दुर्भाग्यपूर्ण होगा। इस बार कांग्रेस की कार्यसमिति से बहुत आशाएं थी, लेकिन खोदा पहाड़ और उसमें से चूहिया भी नहीं निकली। सारी बैठक में इस मुद्दे पर 7 घंटे बहस होती रही कि 23 नेताओं में यह बैठक बुलाने की मांग क्यों, जिन्होंने कांग्रेस की दशा सुधारने के लिए सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखी थी, वो बेचारे अपना बचाव करते रहे। चिट्ठी लिखने वालों में ज्यादातर कौन थे? उनमें सेवानिवृत्त होने वाले राज्यसभा सदस्य, पूर्व मंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व प्रांताध्यक्ष आदि थे। यानी वे लोग जो सोनिया परिवार के कभी कृपा पात्र रह चुके हैं और वे सूखे पत्तों की तरह कांग्रेस के पेड़ पे टंगे हुए हैं। ये लोग क्या चाहते थे? ये चाहते थे कि कांग्रेस का अब कोई पूर्णकालिक अध्यक्ष हो। सोनिया जी आजकल बीमार रहती हैं और राहुल का कहना है कि मैं फिर से अध्यक्ष नहीं बनना चाहता। ऐसी स्थिति में इस चिट्ठी का असली अर्थ क्या हुआ? यही न कि कोई सोनिया परिवार के बाहर का व्यक्ति अध्यक्ष बने। इस पर राहुल ने पूछ लिया कि ऐसी चिट्ठी लिखने का क्या यही सही वक्त था? सोनिया जी अस्पताल में थी और ये नेता लोग उन्हें चिट्ठियां भेज रहे थे। इन नेताओं ने यह भी कहा कि सरकार के कदमों की सही और कड़ी आलोचना करने का यह समय कांग्रेस चूक रही है। इस पर राहुल ने वार कर दिया और इन 23 चिट्ठीबाजी नेताओं की भाजपा के साथ मिलीभगत है। इस पर राज्यसभा में कांग्रेस के नेता गुलाम नबी आजाद और पूर्व मंत्री कपिल सिब्बल ने आपत्ति जताई कि कांग्रेस प्रवक्ता ने राहुल के बयान पर लिपापोती कर दी। इस कार्य समिति ने असली मामले को अगली बैठक के लिए टाल दिया गया। यह आगामी बैठक 6 माह बाद होनी है, उसके बाद कुछ पता नहीं। लेकिन सोनिया गांधी ने अपने भाषण में परिपक्वता का परिचय दिया और उन्होंने चिट्ठी भेजने वाले नेताओं को स्नेहपूर्वक शब्द कहे। इस बैठक में जो 5 प्रस्ताव जारी किए गए थे वे सोनिया गांधी और राहुल गांधी की तारीफ में थे और कई संकटों से घिरे वर्तमान भारत के बारे में थे। भारत कई संकटों से घिरा है या नहीं, लेकिन यह तय है कि कांग्रेस इस समय जैसे संकटों से घिरी है पिछले 135 साल के इतिहास में कभी नहीं घिरी। पिछले 125 साल में कांग्रेस दर्जनों बार टूटी और बड़े बड़े नेता उससे अलग हुए, लेकिन वह हर बार यूनानी पक्षी फिनिक्स की तरह पुनर्जीवित होती रही। लेकिन अब तो यह सवाल पैदा हो गया कि कांग्रेस जिंदा भी रहेगी या नहीं। कांग्रेस दुनिया की सबसे बड़े लोकतंत्र की सबसे पुरानी पार्टी है। भारत को आजाद कराने का श्रेय भी इसे ही दिया जाता है। आज यह पार्टी संसद और विधानसभाओं में बहुत सिकुड़ गई है, लेकिन देश के हर जिले में आज भी इसका संगठन मौजूद है और यह देश की सबसे बड़ी विरोधी पार्टी है। लेकिन डर लगता है कि 1885 में इस पार्टी का सृजन विदेश में जन्मे M.O. ह्यूमन ने किया था और क्या अब इसका विसर्जन भी विदेश में जन्मी सोनिया गांधी के हाथों होगा? यदि ऐसा होता है तो यह भारतीय लोकतंत्र के लिए दुर्भाग्यपूर्ण होगा। सबल विपक्ष के बिना लोकतंत्र वैसा ही हो जाता है जैसे बिना ब्रेक की कार होती है। आज कांग्रेस इतनी अधमरी हो गई है और उसके नेता इतने कमजोर हो गए हैं कि वे कांग्रेस के आंतरिक लोकतंत्र को ही जीवित नहीं रख सकते, तो वे भारत के लोकतंत्र को कैसे जीवंत कर पाएंगे? जिन 23 नेताओं ने कांग्रेस अध्यक्ष को पत्र लिखा था, उसमें क्या किसी एक की भी हिम्मत हुई जो बाल गंगाधर तिलक या सुभाष चंद्र बोस या आचार्य कृपलानी या डॉक्टर लोहिया या जयप्रकाश या चंद्रशेखर की तरह बगावत का झंडा उठा सके? कांग्रेस में पिछले 50 साल से चल रहे परिवारवाद को चुनौती दे सके? कार्य समिति में जब ये पत्र प्रेषक नेता बोले तो इनकी घिग्गी बधी हुई थी। अकेले राहुल गांधी ने इन सब की हवा निकाल दी। इनमें से किसी की भी जड़ें जमीन में नहीं थी, छत में है। ये सब उल्टे लटके हुए हैं। इनमें से किसी की हिम्मत है तो कांग्रेस जैसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को लोकतांत्रिक बनाने की मांग कर सके। अगर इनमें से किसी की हिम्मत है जो कांग्रेस जैसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को लोकतांत्रिक बनाने की मांग कर सके, कांग्रेस का यह रोग भारत की महामारी की तरफ फैल गया है।
यदि कांग्रेस माँ बेटा पार्टी बन गई तो कोई पार्टी भाई भाई पार्टी, तो कोई पति पत्नी पार्टी, कोई बाप बेटा पार्टी, कोई चाचा भतीजा पार्टी, तो कोई बुआ भतीजी पार्टी बना सकता है। यदि अगली कार्य समिति की बैठक में गैर सोनिया परिवार के व्यक्ति को अध्यक्ष बना दिया गया तो वह देवकांत बरुआ की तरह झुके रहेंगे। पीवी नरसिंह राव की तरह चतुर नेता बहुत कम है जो वैतरणी में भी अपनी नाव को पार ले जाए। सीताराम केसरी का हश्र हम सब ने देखा। अब या तो कांग्रेस के अध्यक्ष और कार्य समिति की नियुक्ति खुले पार्टी चुनाव द्वारा हो या फिर राहुल ही दोबारा अध्यक्ष बने। वे जरा पढ़े लिखे अनुभवी नेताओं और बुद्धिजीवियों के सतत मार्गदर्शन ले और अच्छा भाषण देना सीख जाएं तो शायद कांग्रेस बच जाएगी। आप देख रहे थे देश दुनिया की बड़ी खबरें। इस प्रकार की खबरों के लिए आप जुड़े रहिए जनादेश एक्सप्रेस लाइव से। सच दिखाने का साहस व सलीका, हम हैं टीम जनादेश। नमस्कार।